नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। झीरम की घटना को याद कर आज भी सिहर जाते हैं लोग। कांग्रेस के अनेक नेताओं और जवानों को मार डाला था नक्सलियों ने। बस्तर में जन चौपाल लगा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। कहा, बस्तर में लौट रही है शांति। झीरम कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने उठाया सवाल। झीरम की पहली जांच रिपोर्ट क्यों दबा रही है सरकार। अब खबरें विस्तार से। 25 मई यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज से ठीक 9 साल पहले 25 मई 2013 में ऐसी घटना घटी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो गए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2013 में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मानो अपना सब कुछ खो दिया था। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ हमला किया था, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने अपनी जान गंवा दी। साल था 2013, जिसमें छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने थे। पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। 10 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी की। 25 मई के दिन कांग्रेस ने सुकमा में परिवर्तन रैली आयोजित किया था। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। काफिले में करीब 25 गाड़ियां थीं, जिनमें 200 नेता सवार थे। सबसे आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा अपने अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ थे। इनके पीछे महेंद्र कर्मा और मलकीत सिंह गैदू की गाड़ी थी। इस गाड़ी के पीछे बस्तर के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी उदय मुदलियार कुछ अन्य नेताओं के साथ चल रहे थे। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी टॉप नेता इस काफिले में शामिल थे। शाम करीब 4 बजे काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था। यहीं पर नक्सलियों ने पेड़ों को गिराकर रास्ता बंद कर दिया। गाड़ियां रुकी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पेड़ों के पीछे छिपे 200 से ज्यादा नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने सभी गाड़ियों को निशाना बनाया। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग होती रही। शाम के करीब 5:30 बजे नक्सली पहाड़ों से उतर आए और एक एक गाड़ी चेक करने लगे। जो लोग गोलीबारी में मारे जा चुके थे, उन्हें फिर से गोली और चाकू मारे गए ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। जो लोग जिंदा थे, उन्हें बंधक बनाया जा रहा था। इसी बीच गाड़ी से महेंद्र कर्मा नीचे उतरे और बोले, मुझे बंधक बना लो, बाकियों को छोड़ दो। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा की थोड़ी दूर ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी। हमले में 30 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उस वक्त के अधिकांश बड़े नेता और सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों के दौरे पर हैं, जहां वे वर्तमान में बस्तर संभाग में जन चौपाल भेंट मुलाकात आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में शांति लौट रही है, लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं, नक्सली पीछे जा रहे हैं। ये बात आज चित्रकूट विधानसभा के बड़े किलेपाल में आम जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते आज राज्य की जनता का विश्वास सरकार पर बना है। इस वजह से बस्तर की तस्वीर तेजी से बदल रही है। शासन की योजनाओं को हाथों हाथ लेने के लिए बस्तरवासी धन्यवाद के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में इको टूरिज्म रिसोर्ट का उद्घाटन किया। इसमें आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवारों के 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 2,90,000 करोड़ के रिसोर्ट में अंदरूनी क्षेत्रों से पढ़ाई के लिए आने वाले बच्चों के लिए डॉर्मेट्री भी बनाई गई है। चांदा मेटा की पूर्व नक्सली 10वीं कोहरामी को यहां रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम मिला है। जिस दिन उसकी शादी हुई थी, उसी दिन उसके पति की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। उसने इसके बाद सरेंडर कर दिया था। उसने मुख्यमंत्री को अपनी कहानी सुनाई। मुख्यमंत्री ने संवेदना जताई और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया। 25 मई 2013 में हुए झीरम कांड को लेकर भाजपा के नेता और प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बड़ा बयान दिया। कौशिक ने कहा कि आखिर कांग्रेस झीरम मामले को क्यों ओपन नहीं करना चाहती। जांच पूरी होने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। इनकी जवाबदारी थी कि उसे विधानसभा में पेश कर सार्वजनिक किया जाता, लेकिन रिपोर्ट को दबाने और लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मलाल कौशिक ने आगे कहा कि नई कमेटी बनाने से पुरानी जांच की वैधानिक स्थिति क्या होगी। इस बात को लेकर कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है। झीरम मामले के सच को उजागर करना, दोषियों पर कार्रवाई करना, परिवार को न्याय दिलाना है, लेकिन कांग्रेस मामले को दबाना चाहती है। पुरानी जांच आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। उस प्रतिवेदन को पटल पर नहीं रखा जाना, विधानसभा में सार्वजनिक नहीं करना अनेक प्रश्न चिन्हों को जन्म दे रहा है।
आखिर क्यों इस मामले से कांग्रेस भाग रही है? जानबूझकर झीरम के मामले में लिपापोती की जा रही है। झीरम कांड में जो शहीद हुए हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूं। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी रहे, पदाधिकारी भी रहे और साथ ही पुलिस के जवान भी रहे। उस घटना में जिस प्रकार से घटना हुई और शहीद हुए हैं, आज ऐसे अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस घटना की जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एनआईए की टीम गठित की गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और गृह मंत्री शिंदे जी थे। यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय ही ये जांच कमेटी गठित की गई। ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे जो ऊंची जांच कमेटी है और अच्छी जांच कमेटी है, उसमें एनआईए का नाम जाता है और एनआईए की जांच कमेटी गठित की गई। उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। कोई राज्य सरकार के द्वारा एनआईए का गठन नहीं किया गया था। केंद्र सरकार कांग्रेस की थी और उनके द्वारा ही गठन किया गया था। इसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा जस्टिस मिश्रा कमीशन का गठन किया गया था और उसके बाद में उसकी संपूर्ण जांच हुई। जांच होने के बाद में उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया है। विधानसभा के पटल पर सरकार को रखने की आवश्यकता थी, लेकिन उनके द्वारा नहीं रखा गया। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ से 2 सांसदों को चुना जाना है। हालांकि पहले दिन किसी ने भी नामांकन नहीं लिया। राज्यसभा का ये चुनाव विधानसभा परिसर में ही होना है। इसकी पूरी प्रक्रिया वहीं संपन्न कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया से 10 जून तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए 2 सांसदों का चुनाव किया जाना है। चुनावी अधिसूचना के मुताबिक 31 मई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुल सचिव गिरीश कांत पांडे को कुल सचिव पद से हटा दिया गया है। इसे लेकर मंगलवार शाम उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है। अब गिरीश कांत पांडे वापस से रायपुर के साइंस कॉलेज भेज दिए गए हैं। यही गिरीश का मूल विभाग भी था। अब गिरीश डिफेंस साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी होंगे। दूसरी तरफ रविवी का नया कुल सचिव कौन होगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले में जांच के बाद उन्हें हटाया गया है। मुआवजे के विवाद की वजह से कुलपति और कुल सचिव के सरकारी वाहन कुर्क किए गए थे। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और यूनिवर्सिटी की किरकिरी हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।